Hello, good morning students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our YouTube channel. जैसे कि बेटा आप सबको पता कि हमने लास्ट लेक्चर में 12th फिजिक्स रे ऑप्टिक्स का टॉपिक स्टडी किया था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और वो जो टेलीस्कोप था उसमें बेटा हमने लेंस यूज किए थे और लेंस से रिफ्रैक्शन होता है, तो वो क्या था हमारा रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, मीन्स जिस टेलीस्कोप में रिफ्लेक्शन होता है। अब आप सिंपल सा सोचो, रिफ्लेक्शन लेंस से होता है या मिरर से होता है? मिरर से होता है। तो आज हम टेलीस्कोप बनाएंगे मिरर की हेल्प से। क्या बनाएंगे? मिरर की हेल्प से। ये हम स्टडी कर क्यों रहे हैं? क्योंकि जो हमारे पास लेंस था, आपने देखा कि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस था वो बहुत ज्यादा बड़ा था। हम जितना बड़ा लेंस लेंगे उतनी हमारी इमेज क्लियर बन रही थी, लेकिन हम लेंस का इतना बड़ा साइज नॉर्मली होता नहीं है। पहली बात तो जो लेंस है वो कॉस्टली है। दूसरा, अगर लेंस बहुत बड़ा होगा तो लेंस के दोनों साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज है, तो मीन्स उसका वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक वेट ज्यादा, एक उसका साइज ज्यादा, एक उसका रेट ज्यादा, मीन्स वो सस्ता भी नहीं है। तो इन सब का हमने इन सब प्रॉब्लम्स को हमने सोल्व कर लिया एक मिरर की हेल्प से, जो कि कॉस्टली भी नहीं है, लाइट वेट है, और जो उसका साइज है वो भी इसके कंपैरिजन में ठीक रहेगा। ठीक है। और एक तो ये प्रॉब्लम फेस हो रही थी, और एक और प्रॉब्लम थी जिनको हम बोलते हैं, उनको अभी इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे, स्फेरिकल एंड क्रोनिक एब्रेशन। उनको हम इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मिरर का यूज करके हम टेलीस्कोप कैसे बनाएं। जैसे मान लो कि हमारे पास बहुत ज्यादा दूर पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी हम इमेज बनाना चाह रहे हैं, उसको देखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले एक चीज देखो, ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है तो उससे लाइट पैरेलल आएंगी। उनको हमें एक पॉइंट पर कन्वर्ज कराना है या फिर डाइवर्ज कराना है? डाइवर्ज तो वो पहले से ही है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, मीन्स हम कन्वर्ज कराना चाहेंगे। कन्वर्ज कराने के लिए कौन सा मिरर यूज होता है? कॉनकेव। इसलिए हम यहाँ पर कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं? कॉनकेव। मीन्स ये हमारे पास यहाँ पर एक मिरर लगा दिया हमने, और ये मिरर कैसा है? कॉनकेव। पीछे की साइड पॉलिश है, कॉनकेव मिरर। क्योंकि कॉनकेव मिरर के ऊपर जब भी लाइट फॉल होगी तो वो कैसा होगा? कन्वर्ज कर देगा। मान लो ये पैरेलल लाइट फॉल हुई, ये पैरेलल लाइट फॉल हुई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, तो ये इस पॉइंट पर इन सब, मान लो यहाँ पे सफेद बनाए, उसका सेंटर आएगा। मान लो ये इनको इस पॉइंट पर इकट्ठा कर रहा है सब लाइट्स को। आपको ये डार्क लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, तो ये फोकस है। अब हम ऐसा करें कि हम यहाँ पीछे से हम देख रहे हैं, इसको पीछे से देख रहे हैं, हम यहाँ से थोड़ा सा गैप क्रिएट कर देते हैं। मीन्स यहाँ पर ह्यूमन आई है या फिर आई पीस लेंस है, ह्यूमन आई, या आप यहां पर एक लेंस भी लगा सकते थे जिसको आई पीस लेंस कह सकते हैं, आई पीस लेंस। ठीक है। अब एक चीज देखो, ये लाइट यहां देखो, हम यहां बैठ के तो देख नहीं सकते, क्योंकि अगर हम यहां बैठ के देखें, मान लो हमने आपको यहां बैठा दिया, तो जो लाइट आ रही है ये कुछ पार्ट इससे, कुछ पार्ट, क्या कंप्लीट लाइट यहां पर इस कॉनकेव मिरर पर पहुंच पाएगी? नहीं पाएगी। जिस रीजन में आप आ गए बीच में, उस रीजन में लाइट आके ट्रेवल नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने लाइट को रोक दिया। तो हम ऐसा चाहते हैं कि इसकी इमेज हम बाहर बना लें, इसकी इमेज कहां बना लें? इससे बाहर। इससे बाहर कैसे बनाएं? यहां पर एक और मिरर यूज कर लें। यहां पर क्या कर लें? एक और मिरर यूज कर लें। वो मिरर कैसा होना चाहिए? देखो, यहां पर ये एक मिरर और यूज कर लिया हमने। अब हमें मीन्स ये इसको कन्वर्ज तो कर ही रहा था, मीन्स हमने कन्वर्ज नहीं कराना, मीन्स हमने डाइवर्ज कराना। तो हम यहाँ पर कौन सा मिरर लगा देंगे? या ऐसे समझो कि हमें लाइट को अभी साइड आने देना है, नहीं, क्योंकि हमें तो लाइट को यहाँ भेजना है, मीन्स इसके ऊपर लाइट फॉलो वापस जानी चाहिए, मीन्स डाइवर्जिंग मिरर। तो ये हमने क्या लगा दिया? कॉन्वेक्स मिरर। अब ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया। अब कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर ये लाइट फॉल होगी, इस साइड जाएगी ऐसे। तो हम यहां पर किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज बना देंगे। अब देखो, जो टेलीस्कोप था, जो हमने रिफ्रैक्टिंग टाइप पढ़ा, यहां पर एक बहुत बड़ा लेंस और एक लेंस फिर आगे, दो लेंस।
यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक कॉनकेव मिरर और एक बहुत छोटा सा कॉन्वेक्स मिरर, मीन्स वेट भी कम हो गया, मिरर सस्ते भी होते हैं, और एक और क्या फायदा था, सस्ता, वेट कम, और एक इसको हम सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ऐसे देखो, ये हमारे पास लेंस था, ये हमारे पास क्या था, बहुत बड़ा लेंस। अब बहुत बड़ा लेंस आप इसको सपोर्ट कैसे करोगे, आप इसको सपोर्ट कैसे करेंगे, मीन्स इस लेंस को हम ना तो ऐसे पकड़ सकते ना ऐसे पकड़ सकते। लेंस है बहुत बड़ा तो सिर्फ इन दो सपोर्ट से काम नहीं चलेगा। मीन्स लाइट आए, अगर हमने यहां से पकड़ लिया तो ये लाइट पार नहीं हो पाएगी, फिर सेकंड लेंस का फायदा क्या हुआ, ना इसकी इमेज बनेगी। यहां पर हम इसको यहां से सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर तो कोई लाइट आ ही नहीं रही है। तो एक ये भी फायदा है इसका। इसका जो नाम है वो है कैसेग्रेन, IAN, कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप। एक तो ये फायदा है। एक और फायदा अभी आपको बताते हैं। दो टाइप के हमारे पास एब्रेशन थे, एब्रेशन। एक एब्रेशन हमारे पास था स्फेरिकल एब्रेशन, इस स्फेरिकल एब्रेशन में क्या होता है, देखो जो हमारे पास लेंस है, हमारे पास क्या है, लेंस। इस लेंस के ऊपर कोई भी लाइट फॉल हो रही है, कोई भी लाइट फॉल हो रही है, इसका यहां कहीं फोकस आएगा, यहां कहीं फोकस आएगा। तो जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पास पास होती है, इनको बोलते हैं पैराएक्सियल लाइट, पैराएक्सियल लाइट। तो ये लाइट जब इसके ऊपर फॉल होगी तो ये इस फोकस पर मीट कर जाती है। लेकिन जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है वो इसके ऊपर फॉल हो रही है। देखो इनको तो ऑलमोस्ट इक्वल पाथ ट्रेवल करना था डेंसर मीडियम में, लेकिन इनको कम पाथ ट्रेवल करना है, कम पाथ ट्रेवल करना है इसको भी, मतलब ये कहीं आगे जाके मिलेंगे। मीन्स अब हमारा फोकस क्या है, फोकस के ऊपर क्या शार्प इमेज बन पाएगी। कंप्लीट लाइट अगर फोकस पर कन्वर्ज होती तो हम कहते बिल्कुल शार्प इमेज है, लेकिन यहां पर बिल्कुल शार्प इमेज नहीं बन पा रही। तो इस प्रॉब्लम का दूर कैसे किया, यहां पर हमने एक मिरर लगा दिया। बस मिरर के अंदर जो भी लाइट फॉल हो, चाहे वो कितना भी दूर हो प्रिंसिपल एक्सिस से, वो सब फोकस पर आकर ही मिलेंगी। तो इस एब्रेशन को भी दूर किया गया। एक और टाइप का एब्रेशन है हमारे पास, सेकेंड टाइप का। उस एब्रेशन में क्या हो रहा था, शायद क्रोमैटिक एब्रेशन बोलते हैं इसको। इस एब्रेशन में क्या था, जैसे हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम व्हाइट लाइट फॉल करवा दें, कैसी लाइट फॉल करा दें, व्हाइट लाइट जो नॉर्मली फॉल होती है। अब व्हाइट लाइट फॉल हो, हमें ये पता है कि हर एक जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर का, मीन्स इसमें एक से ज्यादा कलर्स है, 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है। तो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है, क्या सबकी वेवलेंथ सेम है, वेवलेंथ सेम नहीं है। अब वेवलेंथ सेम नहीं है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या हम कह दें कि जो रिफ्रैक्शन है वो भी सेम नहीं होगा। रिफ्रैक्शन सेम नहीं होगा तो कोई यहां जाके रिफ्रैक्ट हुई, कोई कम रिफ्रैक्ट हुई, कोई और ज्यादा कम, मीन्स यहां से लेकर यहां तक एक क्या बन जाएगा, 7 कलर बन जाएंगे। तो क्या हमें क्लियर इमेज दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। तो इससे अच्छा है कि हम एक मिरर लगा दें, और मिरर के ऊपर जो भी लाइट फॉल होगी वो फोकस से ही आएगी, क्योंकि 7 कलर्स का अलग अलग होना वो तो रिफ्लेक्शन में होता है। रिफ्लेक्शन में तो व्हाइट लाइट फॉल हुई, व्हाइट लाइट ही वापिस आई, मीन्स ये भी व्हाइट लाइट है और ये भी व्हाइट लाइट। तो ये दो एब्रेशन भी हमने अगर मिरर यूज किया तो ये दो भी हमारे पास कम हो गए। तो ये है इसके एडवांटेजेस, ठीक है। ये हमारे पास, ये हमने टेलीस्कोप पढ़ा। इस टेलीस्कोप में दिक्कत क्या आई, इस टेलीस्कोप में ये दिक्कत आई कि जैसे मान लो ये तो बिल्कुल सीधा है, यहां ऑब्जेक्ट है तो हम यहां से इसको देख लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट यहां कहीं होता तो ये हमारा कैसे बनता,
ये हमारा इस टाइप का होता, मान लो इस टाइप का, और यहां पे होल है, तो हमें ऐसे होके देखना पड़ेगा या फिर ऐसे होके देखना पड़ेगा। मींस ये इसमें एक प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो इसको कैसे सोल्व किया गया, उस टेलीस्कोप का नाम है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। न्यूटोनियन टेलीस्कोप मींस बिल्कुल रिलैक्स होके आराम से हम लॉन्ग टाइम तक देखते रहे। तो उसके अंदर क्या किया गया, ऐसे किया, जैसे मान लो ये हमारे पास, इसी की बात करते हैं, यहां पर हमने क्या लिया, कॉन्वेक्स, क्या लिया, सॉरी कॉनकेव में, क्योंकि हमें कन्वर्ज कराना है। तो जो भी लाइट फॉल हुई सेंटर की तरफ, जो भी लाइट फॉल हुई फोकस की तरफ, यहां से भी जो भी लाइट आई फोकस की तरफ, यहां से भी जो भी लाइट आई क्या, फोकस की तरफ, सॉरी फोकस की तरफ आएगी। अब हमने क्या किया, हमने यहां पे एक मिरर लगा दिया, क्या लगा दिया, एक यहां पर एक मिरर लगा दिया, और मिरर कैसा, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, जो भी लाइट जिस एंगल पे फॉल होगी उसी एंगल पे वापिस, मींस यहां हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी और यहां से हम देख रहे हैं, तो ये सब लाइट कहां जाएगी, तो यहां से हम इसको ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। इसमें क्या हुआ कि इसमें हम आराम से, ये था यहां होल है, यहां मान लो स्पेस है, हम वहां से आराम से देख सकते हैं। तो ये हमारे पास न्यूटोनियन टेलीस्कोप, और ये क्या है, कैसे टेलीस्कोप। तो इन दो जो टाइप्स हैं इनका नाम है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था रिफ्लेक्शन टाइप। इनका हम मैग्निफिकेशन, देखो इस केस में रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के केस में आपको सिर्फ थ्योरी लिखनी है और डायग्राम बनाना है, और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। जो मैग्निफिकेशन है वो सेम है जो हमने रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में डिस्कस किया था, ठीक है, वो आप वहां से फॉर्मूला देख सकते हो। ओके, ये था आज का हमारा टॉपिक, टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। आई होप यू हैव एंजॉयड, कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच।